नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे योग नगरी ऋषिकेश की कंप्लीट डिटेल्स कि यहाँ पर घूमने के प्रमुख स्थान कौन से हैं, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, कौन सा मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे बेहतर है। दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसा ये नगर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। ये शहर योग, धार्मिक स्थल और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ भारत से ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक घूमने और योग सीखने आते हैं। उत्तराखंड में स्थित ये शहर 4 धाम यात्रा के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा होती है वो यहीं से शुरू होती है और ये शहर हरिद्वार से केवल 25 किलोमीटर दूर होने के कारण हरिद्वार घूमने आने वाले पर्यटक यहाँ भी ज़रूर आते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं ऋषिकेश में घूमने के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। पहले जानेंगे त्रिवेणी घाट को। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट एक प्रसिद्ध घाट है। गंगा के इस घाट को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इस कारण ज़्यादातर लोग इस घाट में स्नान करते हुए नजर आ जाएंगे। माना जाता है यहाँ स्नान करने से मन की शुद्धि होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यहाँ शाम को गंगा आरती भी होती है, जिसमें शामिल होने के लिए लोगों की भारी भीड़ आती है। अब जानेंगे राफ्टिंग के बारे में। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो आपके लिए ऋषिकेश में राफ्टिंग का एक बेहतरीन विकल्प है। ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। जब आप स्टेशन पहुंचेंगे, आपको रिवर राफ्टिंग करवाने वाले कई ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे जो रिवर राफ्टिंग करवाते हैं, या फिर आप राम झूला, लक्ष्मण झूला के आसपास से राफ्टिंग के लिए जा सकते हैं। जो ये रिवर राफ्टिंग होती है ये शिवपुरी से करवाई जाती है। अब जानेंगे नीलकंठ महादेव मंदिर को। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश शहर से 12 किलोमीटर दूर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है और ऋषिकेश के धार्मिक स्थलों में से भी एक है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से जब विष निकला था तो भगवान ने उसे ग्रहण करने के बाद यहाँ पर आराम किया था। यहाँ हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आप जान लेते हैं बीटल्स आश्रम के बारे में, जिसे 84 कुटिया भी कहते हैं। ऋषिकेश के बीटल्स आश्रम को महर्षि महेश योगी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये आश्रम चर्चा में तब आया था जब 1970 के दशक में प्रसिद्ध संगीतकार की टोली इस आश्रम में रुकी थी। उन्होंने यहाँ ध्यान के लिए प्रशिक्षण लिया और गंगा नदी के किनारे शांति में बैठकर 40 से ज़्यादा गाने भी लिखे थे। यहाँ आश्रम में योग साधना के लिए कई सारी छोटी छोटी कुटिया भी बनी हुई है। ये जगह बहुत ही शानदार है। इसके बाद आता है बंजी जंपिंग। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप ऋषिकेश में बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। बंजी जंपिंग करने के लिए आपको पूरी तरह से स्वस्थ होना ज़रूरी है। जिसे ऊंचाई से डर लगता हो तो इसे बिल्कुल भी ना करें। ऋषिकेश में कई टूरिस्ट ऐसे ही एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। इसके बाद आता है राम झूला। ऋषिकेश से 2 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध झूला पुल राम झूला है। ये एक झूला पुल है जो गंगा नदी को पार करने के लिए बनाया है, जो कि स्वर्ग आश्रम और शिवानंद आश्रम को जोड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर लक्ष्मण झूला नाम का पुल भी है जो कुछ समय से बंद है। ऋषिकेश आने वाले लोग इन पुलों में घूमने और गंगा के घाटों को जाने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नीरगढ़ वाटरफॉल। ऋषिकेश से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये खूबसूरत वाटरफॉल, ये ऋषिकेश का एक प्राकृतिक झरना है। इस जगह आपको दिन भर पर्यटकों की भारी भीड़ मिलेगी। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक़ है तो ये जगह बहुत कमाल की है। इसके बाद जान लेते हैं कैंपिंग के बारे में। अगर आप कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है कैंपिंग। यहाँ गंगा नदी के किनारे कई स्थानों में कैंपिंग करवाई जाती है। ऋषिकेश में कैंपिंग के लिए कई ट्रैवल एजेंट आपको मिल जाएंगे, जिनका चार्जेस 1000 रुपये से 2000 रुपये तक रहता है। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है गंगा नदी के किनारे जंगल में कुछ वक्त बिताना। इसके बाद आता है राजाजी नेशनल पार्क। यदि आप जंगल सफारी का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश से 12 किलोमीटर दूर राजाजी नेशनल पार्क जा सकते हैं। यहाँ आप जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। ये नेशनल पार्क नवंबर से जून तक खुला रहता है। इन सब के अलावा भी ऋषिकेश में घूमने के कई अच्छे स्थान हैं।
साथ ही ऋषिकेश भारत में योग के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यहाँ कई आश्रम हैं जहाँ आपको योग और ध्यान की कई शैलियाँ सीखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। यहाँ का मौसम साल भर में कई बार बदलता है और पर्यटक कभी भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मौसम यहाँ सितंबर से मई के बीच में रहता है। अब जान लेते हैं ऋषिकेश कैसे पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, जहाँ से ऋषिकेश के लिए बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। ऋषिकेश पहुँचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश ही है, तो आप सब भी ऋषिकेश पहुंचकर यहां घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।